हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स के न्यू लेक्चर में आपको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी के हवाले से, जिसमें हम पाकिस्तान का एरिया, माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, इन सारी और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पाकिस्तान में पाया जाता है। तो होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम माउंटेंस को देखते हैं। ठीक है जी, माउंटेंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के जो माउंटेंस हैं वो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। ये जो माउंटेंस हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिटीज़ भी हैं और टाइप्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैं आपके ज़रा मज़ीद सामने कर लेता हूँ, नार्दर्न। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं इसमें हिमालय, या जिसे आप उर्दू में हिमालय भी बोलते हैं, काराकोरम एंड हिंदू कुश के पहाड़ हैं। ठीक है, अगले मैं आपको नेक्स्ट मैप में बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है। वेस्टर्न में कोई सफ़ेद, वज़ीरिस्तान, टोबककर, चागी, सिहान हिल्स एंड मकरान रेंज के पहाड़ हैं जी। एंड सेंट्रल में है सुलेमान रेंज है, कीरथर है एंड साल्ट रेंज है। अभी ये तो नाम से तो किसी को भी नहीं याद होते, ना ही इतना अंदाज़ा या आइडिया होता है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसका मैप जो है बाकायदा मैप से आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं हम जी। ये जो आपके नॉर्दर्न जो आपके पहाड़ थे उसमें सबसे ऊपर ये टॉप पर, ये जो आपका मैप है, मैप में ये जस्ट टॉप ऑफ दी लिस्ट या टॉप ऑफ ऑल आपकी जो रेंज है वो काराकोरम है। ठीक है, इस एरिया में ये गिलगित बल्तिस्तान एंड नॉर्दर्न कश्मीर का एरिया है। ठीक है, इस एरिया में जो आपके जो पहाड़ हैं इसको काराकोरम रेंज बोलते हैं। इसी में आपका K2 भी है। ये काफ़ी मशहूर पहाड़ हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर ग्लेशियर्स मिलेंगे एंड बहुत सारे सियाहती मकामात भी मिलेंगे। ठीक है, K2 मीन्स काराकोरम 2। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नॉर्दर्न में है आपका हिमालय। ठीक है, हिमालय का जो पहाड़ है वो भी नॉर्दर्न में ही आते हैं, ज़रा सा काराकोरम से जनूब की जानब, काराकोरम से साउथ में हिमालय आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल पाकिस्तान के शमाल में आते हैं ये पहाड़। ठीक है जी, उसके बाद ये आगे ये जो सेंट्रल हैं, वेस्टर्न के तरफ हम बाद में जाते हैं। सेंट्रल में आ गया साल्ट रेंज। ठीक है, ये जो एरिया है ये नॉर्दर्न पंजाब का एरिया है। ठीक है जी, पोठोहार का भी एरिया इसमें शामिल है। तो ये साल्ट रेंज है जहाँ पर आपको खेवड़ा की कान भी मिलती है और इस तरह के पहाड़ भी आपको मिलते हैं। फिर सेंट्रल में सुलेमान रेंज आ जाती है, ये सेंट्रल पंजाब आ जाता है। एंड कीरथर, ये सदर्न पंजाब आ जाता है, कीरथर की जो पहाड़ हैं। ठीक है, ये आगे काराकोरम एंड हिमालय नॉर्दर्न, साल्ट रेंज, सुलेमान रेंज एंड कीरथर सेंट्रल। अभी आते हैं वेस्टर्न पे, पाकिस्तान के जो वेस्ट में है। सबसे पहले सबसे ऊपर हिंदू कुश की रेंज आ जाती है जी, ये वाली हिंदू कुश की पहाड़ उनकी रेंज आ जाती है। उससे ज़रा साउथ पे आएँ तो कोई सफ़ेद के पहाड़ आ जाते हैं। ठीक है, उससे मज़ीद साउथ में आएँ तो आपको वज़ीरिस्तान के पहाड़ मिलेंगे। मज़ीद उससे आप अगर साउथ में आएँ तो टोबा ककर, ये बलूचिस्तान का एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये आप मैप में ऐसे आप अगर देखें तो ये एरिया बलूचिस्तान में आ जाता है। और मज़ीद उससे साउथ एंड वेस्ट में जाएं तो चागी के पहाड़ आते हैं, जहाँ पर आपके एटॉमिक ब्लास्ट भी किया था, टेस्टिंग हुई थी, न्यूक्लियर टेस्टिंग। और ये ज़रा मैं आपके मज़ीद सामने करूँ तो बिल्कुल आपके जो पाकिस्तान के साउथ में आ जाते हैं और ये ओवरऑल वेस्ट में भी आते हैं। ठीक है, वेस्टर्न में ही आता है, सिहान रेंज आ जाती है और मकरान रेंज आ जाती है। ठीक है जी, ये तो आगे हमारे पहाड़। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे क्या है। हाँ जी, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस पे हम उनकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, उन माउंटेन्स की। सबसे पहले हमने माउंटेन्स की टाइप्स देखी, फिर उसका मैप देखा। मैप के बाद हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंस में क्या क्या आता है। इनकी इम्पोर्टेंस है जी, ये विंड्स फ्रॉम साइबेरिया, जो नॉर्थ के एरिया से जो विंड्स आती हैं उनको ये रोकते हैं। ठीक है, वो जो विंड्स हैं शदीद ठंडी हैं
और उनके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। दीज माउंटेन्स ब्लॉक दोज कोल्ड विंड्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक बैरियर, नेचुरल बैरियर एक क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल माउंटेन अट्रैक्ट रेन्स। आपको पता है ये पहाड़ी इलाके जो होते हैं, पहाड़ी इलाकों पर दरख्त भी होते हैं, और जो नेचुरल प्रोसेस है वो जो दरख्त और पहाड़ जो होते हैं वो रेन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब रेन को अट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो रेन वहाँ पर बरसती है। जब रेन बरसती है तो फिर वहाँ से ही दरिया मुख्तलिफ निकलते हैं, वो पानी नदियों दरियाओं में बहकर मैदानी इलाकों में आता है, जिससे आपकी एग्रीकल्चर होता है और बहुत सारी पानी की ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो नेचुरली ये जो है बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून की जो हवाएं आती हैं और जो बाकी हवाएं आती हैं रेनी, उनको ये अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी टूरिज़्म। ज़ाहिर बात है आपकी जो जितनी भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर पहाड़ हैं वहाँ पर टूरिज़्म से रिलेटेड स्पॉट्स भी हैं। तो आपके नारायण कागान हो गए, स्वात वैली हो गई, मरी के हिल्स हो गई, नथिया गली हो गई, हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान, ये जो जितने भी स्पॉट्स का मैंने नाम लिए सारे जो हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, ठीक है। नेक्स्ट की इंपॉर्टेंस में इसमें क्या आता है, नेचुरल बॉर्डर। अब पाकिस्तान का जो नॉर्थ है, वेस्ट है, नॉर्थ से ऑटोमेटिकली ए नेचुरल ब्लॉकेज ये क्रिएट किए हुए, इन्होंने एक नेचुरल बॉर्डर दिया हुआ है पाकिस्तान को, और वेस्ट से जो कि आपका अफगानिस्तान एंड ईरान है वहाँ से भी आपको एक नेचुरल बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर को गौर से देखें तो ज़्यादातर वो पहाड़ों की चोटियों पर ही वो डिवीज़न की हुई है। जो पाकिस्तान अभी बाड़ लगा रहा है, उस बाड़ की अगर आप कोई वीडियो या पिक्चर देखें तो उसमें भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि पहाड़ों की चोटियों से वो बाढ़ जा रही है, ठीक है, कि उस तरफ का एरिया अफ़गानिस्तान का और इस तरफ का पाकिस्तान का। नेक्स्ट ही वाटर, वो मैंने ऊपर कर ली, ये स्नो आइस कैप्स हैं एंड ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर बारिशें बरसती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ पड़ती है, वो बर्फ़ पिघल कर दरियाओं के ज़रिए आपके मैदानी इलाकों में आती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ ट्रीज़ एंड वुड की ज़रूरियात पूरी होती हैं उन पहाड़ों पर उगने वाले दरख्तों से। फिर मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सिंडेक के और रेकोडेक के पहाड़ हैं, वहाँ से आपकी कोयला भी निकलता है, सोने की भी बाज़ कानें हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज की कहानी है, साल्ट भी निकलता है, जैसे आपकी साल्ट रेंज में से जो पहाड़ हैं खेवड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है जी, मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज निकलती हैं वहाँ से। फिर रेनफॉल बाय विंड, ये बात ऊपर भी होगी कि वो रेनफॉल को भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक हो गया, या पहाड़ों का हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो। प्लेटोज़ जो हैं पाकिस्तान में दो बड़े प्लेटोज़ हैं, एक बलूचिस्तान का प्लेटो है एंड दूसरा पुटवार रेंज का प्लेटो है, ठीक है जी। ये एरिया जो है आपका आ जाता है पाकिस्तान के सेंटर में, मतलब नॉर्दर्न पंजाब एंड बलूचिस्तान, ये दो मशहूर प्लेटोज़ हैं आपके पाकिस्तान में। अगर आपका MCQs में क्वेश्चन आ जाता है विच प्लेटोज़ आर फेमस अबाउट पाकिस्तान, या ऐसे पूछा जाता है विच इज़ द प्लेटो ऑफ पाकिस्तान, तो आप इसका जवाब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम डेज़र्ट पे, ठीक है। डेज़र्ट जो है यानी सहरा, ये आपके काफ़ी सारे मशहूर सहरा हैं पाकिस्तान में, ये आपके सामने कर लेता हूँ। सबसे पहले आ गया थल, ठीक है, थल आ जाता है साउथ पंजाब में, ये पंजाब का साउथ, ठीक है, साउथ पंजाब में थल का डेजर्ट आ गया। उसके बाद चोलिस्तान आ जाता है, ये भी साउथ पंजाबी है, ये बावलपुर का एरिया आ जाता है, ठीक है। इस एरिया में जो चोलिस्तान रेस भी होती है, रैली होती है, ठीक है, जीप रैली होती है, ये वो इलाका है। फिर उसके बाद थर है, थर का इलाका जो है सिंध में आ जाता है, ये वाला, ठीक है, ये मैप में आपको शोर होगा, ये सिंध में आ जाता है। नारा जो है ईस्ट सिंध में मीरपुर ख़ास के पास ये वाला डेजर्ट है, ये कुछ इसका पार्ट बाकी इंडिया में भी है, तो पाकिस्तान के सिंध के ईस्ट में है, ठीक हो गया। एंड खारान डेजर्ट जो है वो बलूचिस्तान में यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं, मैं आपके सामने कर लेता हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंस है जी टूरिज़म, डेजर्ट में भी टूरिज़म होती है, जैसे जीप रैली होगी, सैंड आप इससे हासिल करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, विच इज़ वेरी वैल्यूएबल। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे जो आपके डेजर्ट्स हैं उन्हीं में से आपकी नेचुरल रिसोर्सेज निकलती हैं, कोयला हो गया, ख्वाह वो गैस होगी, इस तरह की जो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज हैं, ऑयल भी अक्सर इसी तरह के इलाकों से निकलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, अभी हम आ गए हैं प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। प्लेन्स जो मैदानी इलाके हैं वो हैं अपर इंडस,
ठीक है, अपर इंडस, लोअर इंडस एंड इंडस डेल्टा, ठीक है। इस जो डेल्टा है इस इलाके में आपको क्या क्या हासिल होता है, मैनग्रोव्स एंड श्रब्स एंड फिशेस, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ से हासिल होती हैं। जो प्लेन्स हैं वहाँ से बीच में से पानी गुजर रहा है, ज़ाहिर बात है जब पानी गुजर रहा है तो वहाँ पर वेजिटेशन होती है, फ्रूट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें होगी। फिर पाकिस्तान का लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। लेटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान इज़ 6175, लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान इज़ 24/37। ये MCQs का और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसको आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी डिटेल आपको बताएंगे इंशाल्लाह जब हम एवरीडे साइंस या जनरल साइंस एंड एबिलिटी का टॉपिक देखेंगे, उसमें लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड को हम एट लेंथ देखेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं जी रिवर्स पे। रिवर्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं ये पाकिस्तान के बहुत सारे दरिया हैं, लेकिन 5 ये मशहूर दरिया आपको, जिसकी वजह से पंजाब का इलाका कहा जाता है, 5 दरियाओं की ज़मीन, सरज़मीन, और जो इलाका जिस एरिया में 5 दरिया मिलते हैं उस इलाके को पंजनत कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा दरिया आपका आ गया इंडस, ठीक है। इंडस में ही बाकी दरिया भी आपके आकर पड़ते हैं। आप अगर मैप को गौर से देखें, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, ये सारे आगे जाकर इंडस में ही पड़ते हैं और इंडस मज़ीद बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें 1960 में हुई थी, उसमें 3 दरिया भारत की तरफ थे और 3 पाकिस्तान को दे दिए गए थे, इंडस, झेलम एंड चिनाब। ये 3 दरिया नॉर्दर्न 3 जो हैं ये पाकिस्तान के, सदर्न 3 ये इंडिया के हिस्से में हैं। ये इसका पानी उन्होंने अपने इस्तेमाल में किया हुआ, सतलज, रावी एंड ब्यास का। पाकिस्तानी दरियाओं का आपने शॉर्टकट से याद करना हो तो जैसे इसको आप ICJ से याद कर लें, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आए कि कौन से दरिया पाकिस्तान के हिस्से में, तो आप ICJ से याद कर लें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है इसी से, ठीक है। मैंने तो उसी से तरह याद किया हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को याद रखें, ICJ को याद रखें। तो इंडस, चिनाब एंड झेलम ये पाकिस्तान के और बाकी जो 3 बच के वो इंडिया के। ये एक आपको एक शॉर्टकट टिप होगी। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं पाकिस्तान में। नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट आ गए। फॉरेस्ट 4.8% ऑफ दी ओवरऑल लैंड ऑफ पाकिस्तान पे फॉरेस्ट हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स हैं जिससे आप वुड एंड ट्रीज हासिल करते हैं। नेक्स्ट नेचुरल गैस है जी, ठीक है। नेचुरल गैस आपके पाकिस्तान में जी निकलती है पीरकू का इलाका है, बलूचिस्तान में सुई है, मारी है एंड उच्च का इलाका, ठीक है। इसको जैसे बच्चे याद करते हैं नेचुरल गैस के कौन कौन से इलाके, पीर को, सुई, मारी, उच्च, इस तरह के बच्चों ने कुछ याद किया होता है। तो ये जो 4 इलाके हैं मेजर, यहाँ से नेचुरल गैस निकलती है जो कि पाकिस्तान में सप्लाई होती है। मिनरल ऑयल, ठीक है, 12% ऑफ डिमांड ये पूरी करते हैं, लेकिन हम उसे भी कुछ ख़ास यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, ज़्यादातर हम इंपोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक हो गया। कोल निकलता है, कोल पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में निकलता है, लेकिन इट इज़ ऑफ लो क्वालिटी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर ऐश। ये जो है ऐश या राख ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हीट की बनिस्बत, और जिसकी वजह से गंद ज़्यादा फैलता है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं आयरन और निकलता है जी, खाम लोहा जिसे आप बोलते हैं, रॉक साल्ट, पिंक साल्ट। ये जो आपकी खेवड़ा की जो कान है वहाँ से जो आपका साल्ट निकलता है, पिंक साल्ट, वो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। उसकी बड़ी वैल्यू है, वो हेल्थ की भी उसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट भी की जाती है, ठीक है। उसके बाद जिप्सम निकलता है, सल्फ़र निकलता है, लाइमस्टोन निकलता है पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और बाकी चीज़ों में भी यूज़ होता है। ये जो चीज़ें हैं आपकी नेचुरल रिसोर्सेज आ गई पाकिस्तान की। हाँ जी, नेक्स्ट एंड लास्ट हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री है जो कि आपका उगाई जाती है, कपास में से आपकी कॉटन ली जाती है और फिर ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है जी। कॉटन आपकी ली जाती है और वैल्यू एडेड नहीं है ज़्यादा से कपड़े की आपकी जो फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये उससे चलती है और काफ़ी ज़्यादा मकदार में आप कॉटन एक्सपोर्ट भी करते हैं रॉ फॉर्म में ही, जिसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। जब आप सोचें वैल्यू एडेड मीन्स कि जब आप कॉटन एक्सपोर्ट करेंगे उसकी क्या वैल्यू होगी, उससे जब आप सूट बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है जी। वूल जी जो आपकी जानवरों, ऊँटों एंड बाकी भेड़ों वगैरह में से लेते हैं वो वूल आपकी
इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड बाकायदा काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर सीमेंट की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। शुगर की, ये जो शुगर कैन उगता है उससे शुगर आपकी काफ़ी ज़्यादा मकदार में यहाँ पर पाकिस्तान में बनती है, एंड काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये एक्सपोर्ट भी होती है। ठीक है जी। फर्टिलाइज़र्स ये जो दवाइयाँ होती हैं, कीड़ी मार दवाइयाँ भी आप कह सकते हैं, जो कि सब्जियों और बाकी फसलों पर लगाते हैं ताकि कीड़ी मकोड़ों को भगाया जा सके। फर्टिलाइज़र्स की भी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में। लेदर इंडस्ट्री है जी, जो चमड़े से बनी हुई चीज़ें, जैकेट्स होगी, जूते हो गए, बैग्स हो गए। फिर पेपर इंडस्ट्री है, पेपर ये जो कागज़ बनते हैं। फिर कार्डबोर्ड की इंडस्ट्रीज़ हैं, रबड़ की इंडस्ट्रीज़ हैं, मिलिट्री की इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, मिलिट्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं ज़्यादातर मिलिट्री के पास ही हैं, मिलिट्री खुद ही उन्हें डील करती है, जिसमें ट्रेनिंग जेट्स वगैरह जैसे सुपर मुशाक वगैरह यहाँ पर पाकिस्तान में बनते हैं, मिज़ल्स बनते हैं, ड्रोन्स बनते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है उनकी इस रीजन में एंड वर्ल्ड वाइड भी। ठीक है, जो आपका एग्जीबिशन होता है सालाना कराची में आर्मी की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शो ऑफ होती हैं और वहाँ से बेची भी जाती हैं, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट बिल में आपका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है। ठीक होगी जी। ये इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी पाकिस्तान की। ओवरऑल हमारा टॉपिक था ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने कुछ चीज़ें साथ इजाफी रखी, इंडस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो हेयर वी एंड, विल सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।